हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का काम डेली की तरह चालू है, पर यह है कि आज बहुत जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ। और जल्दी मैं किस लिए कर रही हूँ, आगे वीडियो में बने रहिएगा तो आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मतलब मॉर्निंग में आज जल्दी उठी हूँ, रोज़ के मुकाबले आज जल्दी उठी हूँ। टहलने भी नहीं गई हूँ आज मैं, बट ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैंने शॉल लपेट लिया है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, तो गर्दन और कंधे वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, जिससे सुबह उठो तो फिर ठंड लगती है, तो फिर उसमें काफ़ी परेशानी होती है। फिर काम मतलब हाथों से काम लेना होता है ना, तो गर्दन और हाथ के पास पीठ वाला हिस्सा काफ़ी दर्द होने लगता है। इसलिए ठंड ज़्यादा हो या थोड़ी हो, बट मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो मैं एक शॉल लपेटे रहती हूँ। और ये ब्लैक शॉल इसलिए मैं लपेटती हूँ क्योंकि ये बहुत हल्का है। बाकी सब शॉल मेरे हैवी हैवी हैं और मतलब भारी ज़्यादा पड़ जाते हैं, और ये बिल्कुल स्टॉल की तरह है। बट ये है कि स्टॉल पतले होते हैं तो उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे फिर कंधा और पीठ का पोर्शन नहीं ढकता है पूरा, बस वो दुपट्टे की तरह ही रहता है। जब मैं स्वेटर पहनना शुरू कर देती हूँ तब मैं स्टॉल लेना शुरू करती हूँ। फ़िलहाल में ये सबसे हल्का और बहुत पुराना शॉल है। इसको अगर मैं कहूँ कि लमसम ये मतलब करीब 15 साल पुराना है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, मैं आज आलू की कचौड़ियाँ बना रही हूँ। हर्षु खा चुके? हाँ, टोपी से खा चुके? नीचे में तो चिपका दो, सब उठी उठी लगेगी ना। तो बस वो चिपकेगी नहीं, थोड़ा सा तो उठी रहेगी। वो खा चुके? तो टिफिन ले जाओ। स्वाद चाहिए? बेटा अपना काम कर लो, थोड़ा सा तैयार हो गए। वो दो ही बचे हैं। बताओ, इसको पैक कर दो, तेल नहीं छोड़ता। और आप देख सकते हैं कि मैं रेडी भी होती जा रही हूँ, और साथ ही साथ बेटे को टिफ़िन भी बना रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, बट आज मैं घर पे नहीं रहूँगी। और सुबह मैं निकल रही हूँ, 8 साढ़े 8 बजे तक मैं निकल जाऊँगी, और शाम को देखिए किस टाइम पर आना होता है। और देखिए, आज मैंने वही ब्लाउज़ पहना है जो 2 दिन से सिल रही थी। मौके पर ये इस टाइम पर सिल गया है, सिल्वर है, किसी भी साड़ी पर पहन सकते हैं। इस साड़ी का ये ब्लाउज़ नहीं है, बट यह है सिल्वर ब्लाउज़ है। इसमें छोटा छोटा काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए, बेटा भी तैयार हो गया है कॉलेज जाने के लिए। बाकी मैं और हस्बैंड जी और दोनों देवरानियाँ तैयार हो गए हैं हम लोग जाने के लिए। फर्स्ट टाइम है जो मैं वहाँ जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ चलिए बताऊँगी। चलिए अभी बता देती हूँ कि मैं अपनी सास के ससुराल जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं अपनी सास की ससुराल जा रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे सास और बहू की ससुराल क्या अलग अलग होती है? तो यहाँ पर देखिए, छोटी देवरानी तो तैयार हो गई है और बड़ी वाली का वेट कर रहे हैं। अब सब लोग आ गए हैं तो हम लोग निकल गए हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हैं, दोनों देवरानी हैं, और छोटी वाली देवरानी का बेटा है। मतलब हम 5 लोग जा रहे हैं। अभी हम ले लें, अभी पकड़ा दो, अभी पकड़ा दो सबको। हाँ ले लेना, अगर पैदल चलना। कहाँ गए? ए चलो भैया, डांट पड़ेगी। चलो कहाँ चलो जल्दी। कहाँ जाना है? कितना जाएंगे? कल तो वहाँ से अरे अरे भैया हम स्कूल वाली रोड से आई थी क्या? पुल चढ़ के आती ना, फिर पुल चढ़ के आप उसी रास्ते से नहीं आती तो आया करो, पुल चढ़ के आया। मेरे पापा ने पूछा जा रही हूँ, ये ऐसे खींच लिया करो बस, करने के बाद यहाँ से। और यहाँ पर हम देखिए पिकनिक मनाते हुए जा रहे हैं। और मैं शादी से अपनी सास के ससुराल कभी नहीं गई हूँ, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। मम्मी होती तो उनके साथ जाते हैं, पर अब ऐसा काम पड़ गया है कि तीनों लोग हम साथ में ही जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, पिकनिक के तौर पे हम खूब काफ़ी मस्ती करते हुए जा रहे थे। और इस घर की गाड़ी खाली नहीं थी, तो इस वजह से हम लोग ऑटो से और मैजिक से गए थे। और गांव की हरियाली देखिए देखते ही बनती है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये यहाँ पर मेरी सास का ससुराल है, मतलब शादी होके मेरी सासू माँ यहाँ पर आई थी। उसके बाद वो
बस 2 ही 3 साल रही हैं और करीब 42-45 साल पहले वो कानपुर देहात में बस गई थी और उसके बाद वहाँ से फिर 5-7 साल वहाँ रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने मतलब मम्मी लोगों ने कानपुर में घर बना लिया था। तो हमारी सबकी शादियाँ कानपुर नगर में हुई हैं, मेन कानपुर में हुई हैं। तो हमारे लिए तो ये हमारी सास का ससुराल है और देखिए काफ़ी मतलब पिछड़ा हुआ जैसा लग रहा है और ये शुरुआत है, मतलब गांव का किनारा है, इस वजह से यहाँ पर देखिए सब कच्चे कच्चे घर दिख रहे हैं। आगे वीडियो में बने रहिएगा, गांव का जो असली मज़ा है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे। और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है कि इस तरह के गाँव भी होते हैं। इस समय जहाँ सभी गांव देहात सब काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं, वहाँ पर ये इतना पिछड़ा पिछड़ा हमको दिख रहा था। तो बाद में पता चला कि ये हम मतलब फ्रंट तरफ से नहीं गए हैं। जो गांव का किनारा होता है अक्सर वहाँ पर मतलब थोड़े उसके लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी पिछड़ा हुआ दिख रहा है। आगे वीडियो में बने रहिएगा तो आगे और समझ में आएगा कैसा है। और सबसे ज़्यादा तो मैं जहाँ हमारी सास शादी होकर आई थी वो जगह दिखाऊंगी। और मैं बता दूं कि यहाँ पर हम मतलब पूजा में शामिल होने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मेरे ताऊ जी और मतलब ताऊ ससुर और चाचा ससुर दोनों लोग मिलके गया जी गए थे। सब पुरखों की जो पूर्वजों की गया करने जाते हैं तो वहाँ से आए थे। तो आज ब्रह्म भोज है, मतलब जो गया से वापस आके भोज किया जाता है तो वो है, इसी में शामिल होने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। पूर्वजों का है, इस वजह से यहाँ पर हम सब लोग पूर्वजों के गांव में शामिल हुए हैं। वैसे तो सभी लोग, हम पापा 4 भाई हैं तो सब लोग कानपुर में बस गए हैं। अब वहाँ कोई नहीं रहता है, पूरा घर गिर गया है। पर जो हमारी ज़मीन है उसी पर पूजा पाठ हो रहा है। मामा है। अच्छा मामा है, नमस्ते मामा। बताते जाओगे तो मिलते जाएंगे सबसे। आओ मामा काजू बुला अब क्योंकि पापा चारों भाई कानपुर नगर और बाहर झांसी वगैरह में सब बस गए हैं तो इस वजह से यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो घर पूरा गिर गया है, बस ज़मीन ही ज़मीन बची है। चलो आओ इधर चलो। और यहाँ पर ग्रीन साड़ी में और उनके साथ ताऊ जी ताई जी हैं और उधर उनके बगल में वाइट कुर्ता और रेड साड़ी में चाचा चाची हैं। बीच में बड़े चाचा का लड़का है। कौन आया नहीं? हाँ धूप लग रही तो उधर बैठ। बड़े चाचा चाची अब इस टाइम दुनिया में नहीं है तो उनका बेटा गया था, गया जी, और ताई जी गई थी और चाचा चाची लोग गए थे। इस वजह से यही चारों लोग पूजा में बैठे हुए हैं। और ताऊ जी की तबीयत नहीं सही थी तो ताऊ जी नहीं गए थे, सिर्फ ताई जी गई थी। तो ये सभी लोग मिलकर अब पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं। और ये जो आप पीछे घर गिरा हुआ दिख रहा है ये हमारा चारों लोगों का घर है, मतलब पापा ताऊ जी चाचा लोगों का घर है। तो यहाँ अब कोई नहीं रहता है तो ये सब गिर गया है, बस ये ज़मीन बची है। तो यहाँ पर आगे जहाँ नींव भरवाई थी तो यहाँ पर हम पूजा करवा रहे हैं सभी लोग मिलके। और ये जो जीन्स में खड़ी है ये मेरी भांजी है और बाकी गांव के लोग बैठे हैं और मामी लोग पीछे बैठी हुई हैं। और हम लोग फर्स्ट टाइम गए हैं तो देखिए घूंघट करके कितने मज़े से घूंघट का आनंद ले रहे हैं। दोनों देवरानी चिढ़ा रही थी कि आप सबसे बड़ी हो उसके बावजूद आपने इतना बड़ा घूंघट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि बॉर्डर वाली साड़ियाँ थी, साड़ी तो मेरी पतली थी बट बॉर्डर वाली साड़ी थी। अगर मैं थोड़ा सा माथे तक कर रही थी ना तो वो आंखों के सामने बॉर्डर आ रहा था, सब ढका जा रहा था। तो मुझे बड़ी उलझन हो रही थी क्योंकि आदत तो थी नहीं। तो इस वजह से मैंने मतलब काफ़ी लंबा घूंघट कर लिया था कि मेरी आंखें खुली रहें। आंखों के पास मेरा नेट का हिस्सा था और नाक और ओंठ के पास मेरा बॉर्डर, जो साड़ी का बॉर्डर आता है, तो वो था। तो मुझे मतलब देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो इस वजह से मैंने इतना लंबा घूंघट कर रखा था। और मैं
दोनों देवरानियों से भी कह रही थी कि इसीलिए मैं तुम लोगों को पतली पतली साड़ियाँ पहना के लाई हूँ कि मतलब बॉर्डर नीचे कर लो और ऊपर के हिस्से से देखो तो आराम से हमको दिखाई भी दे जाएगा। और फर्स्ट टाइम गए हैं और पता नहीं जब हमारी चाची लोग अभी घूंघट करती है वहाँ पर तो हम लोगों को भी करना पड़ेगा। अब मम्मी होती तो वो बताती कि घूंघट कितना करना है क्या करना है, बट मैंने तो आराम से नाक तक घूंघट खींच लिया था। तो नाक और होंठ तो बॉर्डर से ढका हुआ था बट आंखें नेट के पोर्शन में थी, तो इस वजह से मुझे खूब साफ अच्छे से दिखाई दे रहा था, वरना तो मेरा जान भड़बड़ा रहा था कि इतना घूंघट करके मैं कैसे रहूँगी। हमको तुम पंचे बोले तो हमें हमारे आगे भी आओ बहुत हम आओ और जितना वो करत रही वो बुलाए कहीं पर खिला दे इनका दे पीने को कलावा बनवा रही ले तुम दे दो गिलास चाची दे इनका दे वहां के निरानी की अम्मा का अभी नहीं ले दाई चाची का ये चाची का ले ले तुम सीधा ले और अब यहाँ पर कथा और पूजा पाठ संपन्न हो गया है, तो हम लोग भगवान जी पे जो पैसे वैसे चढ़ाते हैं वो सब चढ़ाया है, कलावा बनवाया है, आरती ली है। और इसके बाद अब देखिए अपना घर तो गिरा हुआ है, वो अगल बगल चाची भाभी लोग का जिसका भी घर होगा, तो हम लोग तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो देखिए अब ताई जी कहाँ किसके यहाँ बैठाती हैं और उसके बाद अभी कन्या पूजन होगा, खाना होगा। पहले हम लोग कलावा बनवा लें, उसके बाद दिखाती हूँ अभी गांव और गांव का तालाब और पीछे आगे सब जगह हम भी देखेंगे, तो हमारे साथ साथ वीडियो में बने रहिए आप लोग भी। देखिए कलावा पूजा पाठ होने के बाद हम लोग चले हैं अब पूरे गांव को देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप पुराने जो घर देख रहे हैं, तो इन सब घरों में जितने भी लोग थे, तो जो बड़े बुजुर्ग थे, माँ बाप थे, वो ख़त्म हो गए हैं, डेथ हो गई है उनकी, और बच्चे सब कानपुर में और पुखराया में और झांसी में बस गए हैं। तो जितने भी खंडहर वाले मकान हैं ना, अब उसको रिपेयरिंग करवाने वाला नहीं है, तो इस वजह से ये सब खंडहर की तरह पड़े हैं और बाद में गिर जाएंगे। जाते थे तो कभी मिलता था न गंदा न साफ, अब नहीं है। फिर ये वाला गाँव कहाँ है? देखो हाँ बन रहा है। एक तो धूप में समझ में नहीं आता रिकॉर्डिंग कहाँ की हो रही है। जलकुंभी है, नीचे ना चले जाए बनाते हुए। ये क्या मंदिर है? बढ़िया शहर वाला डिजाइन बना। इसी तरह हमारा गिर गया है, मतलब पापा के चाचा का घर, उनके भी 4 लड़के थे, तो वो भी चारों कानपुर में हैं। हमारे यहाँ 4 भाई थे, वो भी चारों लोग बाहर निकल गए हैं। तो इस वजह से जैसे हमारा घर गिर गया ऐसे ही सबका घर गिर गया है, जो लोग बाहर निकल गए हैं। इसी वजह से ये गाँव ज़्यादा पिछड़ा हुआ लग रहा है। खट्टा नहीं हो पाती ना, बस वही धीरे धीरे। अब जो लोग लेची है ना, फिर उसको कहते रहे करवान मम्मी। अब ये तालाब के किनारे जो आप शंकर जी का मंदिर देख रहे हैं, ये ताई जी ने ही बनवाया है। देखिए हमको बता रही हैं तीनों लोगों को, तीनों बहुओं को, कि ये हमने पत्थर रखवाया था और उसके बाद हमारी पोस्टिंग सूरत हो गई थी। फिर हम लोग मतलब यहाँ नहीं रहे हैं, तो जितना हम बनवा गए थे बस उतना ही बना है। अब बच्चों का राज है, तो मतलब बच्चे कहते हैं बनवा लो, अब कौन करे। ताऊ जी बूढ़े हो गए हैं और बच्चे सब बाहर कमाने लगे हैं, तो इस वजह से मतलब मंदिर जितनी कंडीशन में पहले छोड़ा था बस उसी कंडीशन में है। तो मैं तो कह रही थी कि गांव वाले सब मिलके मतलब चाहें तो इसको अच्छा बनवा सकते हैं। मंदिर तो हम कहीं अपने साथ नहीं ले जाएंगे, पर ये जितना शिवलिंग जो रखा हुआ था और जो मंदिर का रूम बना हुआ था, तो ये ताऊ जी जब यहाँ मतलब आना जाना था, कानपुर के आसपास उनकी पोस्टिंग थी, तो उन्होंने ही बनवाया था। तो अब मैं बता दूं कि हमारे ताऊ जी जो बैंक में जो RM या MD क्या कहते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा मैनेजर होते हैं, उनके मतलब उनके अंडर में काफ़ी सारे बैंक आते थे, तो वो अधिकारी थे। तो मतलब सही पोस्ट मुझे नहीं मालूम है, पर मैनेजर वगैरह सब ऊंचे थे। उनके अंडर में, ताऊ जी के अंडर में कई सारे बैंक आते थे, तो वो मतलब इतने बड़े अधिकारी थे और सूरत तक उनकी पोस्टिंग थी। और जो चाचा जी हैं जो यहाँ पर लाल साड़ी में आप देख रहे हैं, ये मेरी सगी चाची सास है, और जो ग्रीन साड़ी में है वो मेरी मतलब ताऊ जी की ताई जी की भौजाइयाँ हैं।
तो दो भाभी आई थी, मतलब ये ग्रीन साड़ी में जो है ये मामी है, और ये जो नीली साड़ी में है ये मेरी ननद है। और मामी देखिए हमारे साथ बैठ गई हैं, तो यहाँ पर हम तीनों बहुएं बैठी हैं और ननद बैठी हैं, तो उसी में मामी भी बैठ गई हैं। और हंसी मजाक हो रहा था कि मामी जाओ आप कुर्सियों में बैठो जाके, हम तो बहुएं हैं। तो मामी हंस रही थी कि नहीं हम बड़ों में बैठेंगे तो हम बड़े बड़े का एहसास होगा, हम बच्चों में बैठेंगे तो हम छोटे लगेंगे। ये चाचा के घर से आ रहे हैं। भेज देना तब तो ठीक है। सब चिंता नहीं करो, सब मिलेंगे। गांव में काफ़ी दूर दूर घर होते हैं, तो परिवार के एक चाचा थे, वो अपने घर ले गए थे और चाय पानी करवाया था। और वहाँ से निकल रहे थे तो ननंद हमारी लोगों की खिंचाई कर रही हैं। और देखिए पूरा गांव हम जल्दी जल्दी में दिखा रहे हैं आप लोगों के साथ। और यहाँ कानपुर देहात नहीं, ये शायद जालौन या कौन सा ज़िला लगता है मुझे नहीं मालूम है, मतलब काफ़ी आगे जाकर है, कानपुर से करीब 60-65 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ पर बकरियाँ बहुत ज़्यादा बांधी जाती हैं। और देखिए घर से बाहर निकलते हुए दिखा रही हूँ कि यहाँ पर खाना पीना बन रहा है। और आगे आप देखिएगा जहाँ बकरी बंधी है, यहाँ पर इस जगह पर जहाँ जानवर बंधे हैं, ये भी हमारी एक ताई जी का घर है, ये भी कानपुर में बसी हुई हैं। तो इनका भी घर गिरने वाला है, तो लोग जब घर गिरने लगता है तो वहाँ पर बकरियाँ और गाय भैंस बांध देते हैं। आशीर्वाद दो। कहाँ है दूसरा पैर? और यहाँ पर सबसे पहले कुंवारी और मान जो होते हैं उनको खाना खिलाया गया है, उसके बाद बाकी सब लोग खाना खाएंगे। यहाँ पर लाल साड़ी पे जो खड़ी हैं वो चाची हैं, और यहाँ पर ये दोनों जिनके मैं पैर छू रही थी पैसे देके, ये भांजियाँ हैं, इन्हीं से मैं आशीर्वाद ले रही थी। तो एक बड़ी ननंद की है, ताऊ जी की नातिन है, और एक चाचा की नातिन है। तो यहाँ पर मेरी अपनी ननंद आ नहीं पाई थी क्योंकि उसके ससुराल में शादी थी। और यहाँ पर जो फुल टी शर्ट में खड़ा है ये मेरी जो लाल साड़ी पहने चाची हैं उनका लड़का है। और एक देवर मेरा जो ताई जी का लड़का है वो कैप लगाया है, यहाँ पर जीन्स पहने हैं, कैप लगाए हैं। तो यहाँ पर ताई जी ने कहा है कि एक दो पत्तल तुम भी उठा दो, पत्तल उठाना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने देवर जी को दे दी है पत्तल उठाकर। और यहाँ बाकी सब लोग का अब खाना पीना शुरू हो जाएगा। और ये कैप वाला मेरा दूसरा देवर है, मतलब ताऊ जी का लड़का है। तो ये सब लोग खूब हंसी मजाक किए पड़े थे। और यहाँ पर मतलब कोई मिठाई उठाई नहीं खिलाई गई है, फिर भी देवर मजाक कर रहे थे। बाकी सब में मतलब अफवाह फैला दी थी कि बड़ी भाभी को हमने रसगुल्ला खिला दिया है। तो मैंने कहा भैया रसगुल्ला खिलाया भी नहीं, और पूरे में मतलब बदनाम कर दिया कि बड़ी भाभी ने रसगुल्ला खाया है। तो भैया कहीं रसगुल्ला हो तो खिला दो। और अब देखिए बारी आई है जहाँ हमको रूम में ठहराया गया था, शहर में ये देखने का नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर मेरे देवरानी का बेटा एक बकरी का बच्चा ले आया था। तो वो जितने भी यहाँ भांजी मेरे बैठे थे, देखिए मैं भांजी और भांजा कितने गौर से इसको खिला रहे हैं, और सभी लोग उसका वीडियो बना रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद अपने बचपन में बकरी का बच्चा देखा था, तब से नहीं देखा था। और जब जाओगी तब जाओगी। उससे सब डरते हैं। ये तो मेरी तरह चल रहा है, ये तो मेरी तरह चल रहा है। देखो मेरी तरह चल रहा है ना। ये तो देखा ही नहीं गा रहे ना। कितनी देर से चिल्ला कानपुर वापस आ गए हैं। रात के 8 बजे का टाइम है, 7:30-8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर हाईवे में भी हंसी मजाक करते आए थे, क्योंकि पूरे रास्ते हम लोग बहुत ठूस ठास के आए थे, इस वजह से अब पैदल चल रहे थे। और रास्ते पे जहाँ हाईवे पे उतरे थे वहाँ पर एक शराबी लड़का पी के आ रहा था। तो ये देवरानी मजाक कर रही थी कि देखो इसको कोई नहीं एक्सीडेंट करेगा। तो वो भी लंगड़ा के टांगे फैला के चल रहा था, और मेरे भी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैं भी उसी तरह चल रही थी। तो वही हंसी मजाक हम लोग कर रहे थे। और अब देखिए घर पर आ गई हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, पर बहुत ही मज़ा आया था। और अब जा रही हूँ चाय बनाने। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, सुबह के निकले हुए हैं और अब आए हैं 8 बज गया है। और सब किचन विचन देखिए सब पूरी फैली पड़ी हुई है, और फिर से अभी सारा काम समेटना पड़ेगा।
थोड़ा ही करूँगी क्योंकि खाना पीना ले आए हैं सब। वहाँ भोज में जो भी बना हुआ था वो सब घर के लिए दे दिया था, प्रसाद के लिए, पापा के लिए, बच्चों के लिए। तब खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा, पर ये कि अभी रखना उठाना है। होगी हिम्मत तो करूँगी, नहीं तो सब सुबह होगा। फिलहाल चाय बन रही है। तो हमारी सास की ससुराल आप लोगों को कैसे लगी, हमारा मौज मस्ती भरा सफ़र आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों।